आइए तीसरे में आइए। तीसरा टॉपिक तो पूरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका चलते हैं आगे। जैसे 32वां टोक्यो ओलंपिक से एक सवाल आने की संभावना है, उसके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हम बता देते हैं। 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, लेकिन इसको कहा गया 2020। कहाँ हुआ था? टोक्यो में। हुआ कब? 2021 में। लेकिन इसके सारे मेडल पर, सारी तालिकाओं पर, सब पर क्या लिखा रहा? 2020। 22 नहीं, 20। इसका 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 को हुआ था टोक्यो में, जापान में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो बोले इन्फॉर्मेशन जो लिखना होगा वो लिखिएगा, इसका मतलब नहीं है। हाँ, डेट 3 पूछ दिया है डबल हो, लेकिन चलिए लिख लीजिए 23 जुलाई से 8 अगस्त 21 में हुआ, लेकिन इसको कहा गया 20। और ये कौन सा ओलंपिक था? 32वां ओलंपिक था। टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया था? वहाँ के सम्राट ने, नारूहितो देखिए, उद्घाटन किया था जापान के सम्राट नारूहितो ने। उद्घाटन में, ओलंपिक के उद्घाटन में एक मशाल प्रज्वलित होती है, उसका बहुत महत्व होता है। ठीक है, उस मशाल को किसने प्रज्वलित किया, यह बहुत गर्व और सम्मान की बात होती है। तो उसको किसने प्रज्वलित किया, उसका नाम लिखिए, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। 32वें टोक्यो ओलंपिक का मुख्य विषय था, 32वें टोक्यो ओलंपिक का मुख्य विषय क्या था? लिखिए, मुख्य विषय था यूनाइटेड बाय इमोशंस, क्योंकि उसमें कोरोना का फेज से जस्ट बाहर आया था। तो ऑल वर्ल्ड वर यूनाइटेड बाय इमोशंस, इंग्लिश में लिखेंगे उसको तो क्या लिखेंगे? यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस। कविता आपको समझ में आ रही है? एकदम ध्यान से और अभी पढ़ के अभी याद करने के हिसाब से पढ़िए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए। हर ओलंपिक का एक शुभंकर होता है, जिसको मैस्कट बोलते हैं, शुभंकर या मैस्कट। तो इस ओलंपिक का मैस्कट क्या था? वेरी गुड, मिराई तोवा। क्या नाम है उसका? मिराई तोवा। जैसे भारत में जब हुआ था तो कौन था? भारत में एशियाड हुआ था तो उसका कौन था? भारत एशियाड में शेर था, भोलू था ना? भोलू जो हाथी के, नहीं हाथी जैसा था। हाँ वही था शायद। चलिए कोई नहीं, मैस्कट का नाम है मिराई तोवा। तो भाई मिराई तोवा आप बोल दिए, इसका अर्थ क्या होता है? मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर, और तोवा का अर्थ होता है 100। सॉरी, फ्यूचर 100 बोल दिए। मिराई मतलब फ्यूचर और तोवा मतलब इटर्निटी, अनंत काल। वो भी एक डिजिट ही है, गलत नहीं बुलाया था, गलती से बुला गया था। मिराई तोवा मतलब अनंतकालिक भविष्य, ठीक है ना? इटर्निटी, इटर्नल मतलब तोवा। टोक्यो ओलंपिक 2021 या 2020 में जो 32वां ओलंपिक था, कितने देशों ने भाग लिया? 205 टू बी वेरी प्रिसाइज, 205। बत्तीसवें ओलंपिक में कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई? यदि यह पूछेगा तो जवाब अलग होगा, और कितने खेल हुए तो वह अलग होगा। खेल अलग है और प्रतिस्पर्धा अलग है, ठीक है ना? इवेंट्स अलग होते हैं और गेम्स अलग होते हैं। तो इसमें खेलों की संख्या 33 थी 32वें में। 32वां ओलंपिक है और 33 खेल हुए। इसमें कितने खेल हुए? 33। लेकिन प्रतिस्पर्धाएं कितनी हुई? प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हुई, 339। यानी स्पोर्ट्स रहे 33
और इवेंट्स हुए 339। 339 यह नहीं पूछेगा, पूछेगा ये कि इसमें कौन कौन से नए खेल शामिल किए गए पहली बार, कौन कौन से नए खेल इस इवेंट में शामिल किए गए, कितने। उन पहले तो ये पूछेगा कितनी संख्या थी, 4। तो 32वें ओलंपिक खेल में 4 नए खेल शामिल किए गए। उन 4 नए खेलों का नाम लिखिए। कराटे, सर्फिंग, जो पानी पे जो चलते हैं उसको सर्फिंग बोलते हैं, ठीक है। स्केटबोर्ड, SKATE, स्केट BOARD, स्केटबोर्ड लिख दें। स्केट बोर्ड, ये तीसरा खेल है स्केटबोर्ड। और चौथा खेल है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है, 4 खेल। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाला सबसे यंग खिलाड़ी, इस ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कहाँ का था और क्या नाम था। इसी खेल में जीता। ये जो खेल है ना, इसी खेल में सबसे यंग खिलाड़ी एक बच्चा ही जीत गया। हाँ, उस बच्चे का नाम है कोकोना हिराकी। द नेम ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड वो क्या है, कोकोना हिराकी। इवेंट है स्केट बोर्डिंग, नेशन है जापान का कोकोना हिराकी को स्केट बोर्ड में कोकोना लिख दे क्या, कोकोना 12 साल कोकोना हिराकी 12 साल का बच्चा स्केट बोर्ड में प्राइज जीता। 12 साल। और सबसे अधिक एज में कोई जीतता है उसका भी नाम लिखिए। जब छोटका का पूछा बड़का का है, गेस कीजिए कितना मैक्सिमम एज तक आदमी जीता होगा, क्योंकि ओलंपिक है, पूरा दुनिया को हराना है। 62, 62 साल का आदमी। इसका नाम है एंड्रयू होए। ANDREW, HOE, एंड्रयू होए। कौन करा नहीं है तो है, ऑस्ट्रेलिया का। और यह इवेंट है घुड़सवारी, इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप बोलते हैं इसको, घुड़सवारी में। अब आइए भारत पर। भारत ने कितनी प्रतिस्पर्धाओं में और कितने खेलों में भाग लिया। ये 3-4 बार रिपीट हुआ नहीं तो याद होना चाहिए ना, इतना रिपीट। 18 खेलों में भारत ने भाग लिया था। 18। भारत कितने खेलों में भाग लिया, तो 18 खेलों में भाग लिया। 69 स्पर्धा में। इवेंट कितने थे, 69। 127 लोग गए थे भारत से भाग लेने के लिए, जिसमें 56 महिलाएं और 71 पुरुष थे। हाँ, स्पर्धा 69। भारत का जो कंटिजेंट था, जो दल था जो भारत से गया था, उसमें 127 लोग थे, 56 महिलाएं और 71 पुरुष। भारत के अलावा देखिएगा, जो अभी और देखेंगे, जैसे सबसे ज़्यादा पदक इस इवेंट में किसी एक को मिला, वो कौन था। सबसे ज़्यादा पदक किसी एक व्यक्ति को मिला, वो कौन था ओलंपिक में। जैसे हर ओलंपिक में होता है ना कि अबे हाँ, जैसे पिछली बार माइकल फेल्प्स को मिल गया था, तो इस बार कौन था। ऑस्ट्रेलिया की है, महिला है, तैराकी में ही है। ठीक है, लिखिए
नाम है एम्मा मैक्योन। एम्मा मैक्योन, एम्मा मैक्योन ऑस्ट्रेलिया की है। एम्मा मैक्योन 10-20 देश में, नीचे वाला 10-20-50 देश मिला दीजिएगा तो उतना गोल्ड मेडल अकेले लाई है। 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल, 7 पदक, 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल। और पुरुष में अमेरिका के ही तैराक हैं, उनका नाम है कैलेब ड्रेसल। लिखिए, पुरुष में सबसे अधिक पदक जीतने वाले अमेरिका के ही तैराक हैं, स्विमर हैं। क्या नाम है उनका? कैलेब ड्रेसल। हैं? कैलेब, कैलेब हो या सेलेब भी हो सकता है, ठीक है ना। कैलेब ड्रेसल, कैलेब ड्रेसल अमेरिकी तैराक है। ये पूछ सकता है कि कैलेब ड्रेसल का संबंध किस खेल से है, तो यह भी एक सवाल होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यही पूछेगा कि उनको कितना मिला। इनको भी 5 स्वर्ण पदक मिले तैराकी, सारे गोल्ड मेडल। एक आंकड़ा और लिखिए ओवरऑल टोक्यो ओलंपिक से ही कि सबसे ज़्यादा पदक टॉप 3 देश, सबसे ज़्यादा मिला है अमेरिका को, ठीक है ना। तो अमेरिका का पूरा चार्ट लिखिए। गोल्ड कितना, तो लिखिए G39। अमेरिका के लिए गोल्ड कितना है? 39, ये अमेरिका का चार्ट। और सिल्वर कितना है? 41, सिल्वर 41। और ब्रॉन्ज कितना है? ब्रॉन्ज जो है 33। टोटल कितना होगा? 113। ये आंकड़ा काम कर जाएगा आपके लिए, ठीक है। सेकंड और थर्ड का केवल नाम लिख लीजिए, चीन और जापान। चीन का 38 गोल्ड था, 1 गोल्ड मेडल से चीन रह गया सेकंड पर। और जापान जो करवाता उसको थोड़ा सा गोल्ड ज़्यादा मिल जाता है, देखा गया ट्रेंड में। तो 27 गोल्ड था इसके पास। लेकिन पूरे विश्व में किसी भी गोल्ड मेडल पर इतना जश्न नहीं मना होगा जितना कि भारत में मना, क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों का देश होने के बावजूद 1 गोल्ड मेडल लाया। तो जहाँ पर जो चीज़ कम होती है उसकी खुशी ज़्यादा होती है। और उसके पीछे बहुत सारा तर्क है कि हम लोग सोना चांदी के पीछे भागते नहीं हैं। शुरू से हम लोग का दिमाग में है कि सोना चांदी सब बेकार चीज़ है, ठीक है, जो लाएंगे यहीं से लेना है, यहीं देना। तो जो हमारा फिलॉसफी है ना, हमको बहुत आगे नहीं बढ़ने दे रहा इस मामले में। तो हम लोग खेल को खेल भावना से खेलते हैं, केवल भाग लेने के लिए खेलते हैं, और कई बार भाग लेने के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो अरे अगला हार जाता तो उससे हमको तकलीफ़ होती है, इसलिए भी उसको जिता देते हैं, कम से कम खुश रहे। नहीं, लेकिन एक ही आदमी निकला जो इस सब फिलॉसफी से अलग था। वो बोला कि ना, फेंक जहाँ तक भाला जाए, क्या तू भी है राणा का वंशज। तो ऐसे राणा के वंशज अभी बढ़ रहे हैं भारत में, जो कि भाला कुछ दूर तक फेंक रहे हैं। इसीलिए देखिएगा कि उस ओलंपिक के बाद जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसमें भी अच्छा कर रहे हैं। तो भारत में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, प्रशासन बेहतर हो रहा है, और उसका असर बिहार में भी देखने को मिला। पैरा ओलंपिक में कई आए। तो इन आंकड़ों को याद रखिएगा। 2 सवाल आपके आएंगे। क्या मतलब नोएडा का तो डीएम ही जाके जीत के आ गया, ठीक है ना। देखिए 32वें ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, 32वें ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कितना जीता था? 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। किस स्थान पर था? मेडल टैली में किस स्थान पर था? 48वें स्थान पर था। 48 ये भारत का। तो 7 मेडल है, 3 to 4, सॉरी 1 to 4, 1 2 का 4 याद रहेगा। यदि मान लीजिए कोई खिसिया के सेट कर दे क्वेश्चन, तो ये पूछ सकता है कि भाई एक तो गोल्ड मेडल मिला है,
उस गोल्ड मेडल में क्या पूछे, इसको एकदम गलती करवाना है तो लिख पूछेगा कि कितना दूर फेंका था। 87.58 मीटर लिख लीजिए, 87.58 मीटर। पूछ सकते हैं 58 लिख लीजिए, 87.58 58, ठीक है। तो ये टोटल 7 लोग हैं, एक नीरज चोपड़ा को जान के, बाकी 6 का नाम बता दीजिए। चानू, मेरा भाई चानू, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, दानिया, पीवी सिंधु, रवि दहिया, रवि दहिया और सबके इवेंट, क्योंकि इनके नाम और इवेंट से ही सवाल बनेगा। चलिए हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग माइक ऑफ कीजिए, लिखिए मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। रवि कुमार दहिया, इनको कुश्ती में, इन दोनों को मिला था सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू को और रवि कुमार दहिया को, एक वेट लिफ्टिंग में, चानू किस में है, वेट लिफ्टिंग में, और दहिया कुश्ती में, फ्री स्टाइल कुश्ती। तो इन दोनों को मिला है सिल्वर। अब ब्रॉन्ज मिला पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और लवलीना बोर्गोहेन। तो लिखिए पीवी सिंधु बैडमिंटन, बजरंग पुनिया किस खेल में है, फ्री स्टाइल कुश्ती, और बोर्गोहेन ये किस में है, लवलीना बोर्गोहेन मणिपुर की। ओलंपिक में मेडल लाया, उसको भी शूटर थ्रोअर लोग कह रहे हैं। लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में। और उसके बाद 15 ठो कांस्य पदक और मिला भारत, जिसको लोग एक मान रहा है, लेकिन लाया तो 15 ठो हॉकी में। तो हॉकी में क्या पूछेगा, विनिंग टीम के कप्तान का नाम। मनप्रीत सिंह, हरप्रीत नहीं, मनप्रीत सिंह। एक सवाल और बताइए, कितने वर्षों के बाद भारत को हॉकी में प्राइज मिला? 41 वर्षों के बाद, ठीक है ना। तो ओलंपिक वाला एक टॉपिक हो गया। खेल का टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा इसका, लेकिन अब इसको 1 मिनट के लिए आप लोग देख लीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखवाया है, और उसको हम फिर पूछेंगे आपसे। केवल ओलंपिक वाला, इसके पहले और क्या लिखवाया है? मंत्री, लॉन टेनिस भी पूछ लेते हैं, लॉन टेनिस, मुख्यमंत्री, ओलंपिक, तीनों पूछ लेते हैं। लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं, यहीं रहते हुए आप याद कीजिए, क्योंकि जाने पर लंबा गैप हो जा रहा है। चलिए पहले लॉन टेनिस वाले को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन वर्ग से पूछते हैं पहले। पुरुष एकल विजेता US ओपन 2021, पुरुष एकल विजेता US ओपन 2021 क्या हुआ है? ऑनलाइन डेनियल मेदवेदेव फ्रॉम रसिया, ठीक है। महिला में US ओपन, हाँ आ रही है, महिला में US ओपन 2021 विजेता, महिला विजेता एम्मा, ठीक है। आगे राडू कानू, ठीक है। पुरुष एकल विजेता विंबलडन 2022, विंबलडन 2022 मेंस फाइनल कौन जीता? मेंस सिंगल्स फाइनल। इतना टफ है क्या ये, कि आवाज़ नहीं जा रही है? लिख नहीं पाए थे क्या आप? विंबलडन नोवाक जोकोविच, ठीक है ना। चलिए आप बताइए,
महिला एकल विजेता यानी वुमेन सिंगल्स विनर विंबलडन का ही 2022 क्या हुआ? महिला एकल विजेता विंबलडन 2022 एलेना राइबाकिना। साक्षी आप दोनों बता दीजिए, मेंस और वुमेन दोनों। वेरी गुड। फ्रेंच ओपन बताइए अंजलि, दोनों। अमृता आप बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन का दोनों पुरुष और महिला एस्ले बार्टी। अनुपम आप बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला और पुरुष दोनों। ऑस्ट्रेलियन ओपन एश्ले बार्टी वुमेन्स में और राफेल नडाल मेंस में। ठीक है। विनीता आप बताइए, यूएस ओपन 2021 पुरुष और महिला। डेनियल मेडवेडेव, एम्मा राडुकानु। वेरी गुड। चलिए आप बताइए, एम्मा राडुकानु कहाँ के प्लेयर हैं? जितेंद्र। ठीक है। पोलैंड का प्लेयर का नाम बताइए, महिला। इगा स्विटेक। ठीक है। कौन सी महिला है जो कजाकिस्तान की है? और एलिना राइबाकिना। ठीक है। राफेल नडाल कहाँ के हैं? कौन है जो सानिया मिर्जा के बारे में 2-4 लाइन बोल सकता है? आप बोलिए। कितने ग्रैंड स्लैम जीते उन्होंने? कितने ग्रैंड? ठीक है। उनको राजीव गांधी खेल रत्न कब मिला? सबका डाटा खराब कर देगा। ठीक है। चलिए, तो ये मोटा मोटी आप लोगों का ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सब बोल देता है ना, जब तक तुमने बोलोगे तुम्हें से पूछेंगे। अगला सवाल ऋतिका के लिए। असम के मुख्यमंत्री का नाम? विश्वास लिखा हुआ क्या? हेमंत विश्वा शर्मा। चलिए, सिक्किम के राज्यपाल का नाम बताइए। नित्या। गंगा प्रसाद। ठीक है। चलिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री? कविता। मिजोरम के मुख्यमंत्री। तो इसमें ये हाल है, तो फिर आप दोनों मिलके तेलंगाना का बताइए या आंध्र प्रदेश का बताइए। पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम वाईएस जगन मोहन रेड्डी। चलिए, पुनीत आप बताइए, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पंजाब के? ठीक है। पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है? तो तुम लिखवा ही नहीं। बनवारी लाल पुरोहित। ये इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। पंजाब के राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। चलिए, लाइट कट हो गया। परेशान हो गया। नेक्स्ट क्या था जो लिखा है? तो ये तो चलिए, ये तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा। अभी आप लोग का 80% तक याद है। प्रेम सिंह तमांग कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? माणिक शाह, नेफ्यू रियो, एन वीरेंद्र सिंह, पीयू जोराम थांगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए, तो बोलिए, असम का मुख्यमंत्री? कोनराड संगमा। कोनराड शर्मा संगमा। जयराम ठाकुर, भगवंत सिंह मान। अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, जब बोलिएगा तभी ऑन कीजिएगा। मनोहर लाल खट्टर, हेमंत सोरेन, झारखंड। भूपेश बघेल, एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र। चलिए, बासवराज बोम्मई, प्रमोद सावंत,
पिनरई विजयन, वेरी गुड। हाँ, केरल। तमिलनाडु, स्टालिन, वेरी गुड। चंद्रशेखर राव, YS जगन मोहन रेड्डी, विनय, वेरी गुड। विनय कुमार सक्सेना, मनोज सिन्हा, ठीक है। प्रफुल्ल पटेल, थावरचंद गहलोत, ठीक है, ठीक है। और ये बताइए, 2 महिलाएं हैं, कहाँ की हैं वो? यूपी और एक छत्तीसगढ़ और यूपी। कि आज चूँकि पहला क्लास था, मैंने टॉपिक्स बता दिया। टॉपिक को आप लोग थोड़ा सा देखिए, और अभी यदि जितना देर आप लोग रुकेंगे और तो एक आध टॉपिक और कर लीजिए उसमें से, ताकि आज का 5 कम से कम पूरा हो जाए, ठीक है। यदि मेरी ज़रूरत होगी तो हम यहीं पर हैं ही, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप लोग आपस में तय करके कर लीजिए। टॉपिक मैंने बता दिया है, जितेंद्र को सारा टॉपिक बता दीजिएगा आप लोग, जो टॉपिक हम लोगों ने तय किया है। और 5 यदि आज ये हो जाता है पूरा, तो कल हम लोग 6ठे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग ऑनलाइन में आपस में डिस्कस कर सकते हैं। 2 टॉपिक जो हमने बताया है, डिस्कस बिना किए भी आपको कंप्लीट करना है और उसको रिवाइज करना है। यानी टोटल जो 30 टॉपिक है, उसमें से 5 टॉपिक आज ख़त्म करना है। आप जैसे भी कीजिए, ठीक है। और पॉलिटी को रिवाइज करते रहिएगा। जो चीज़ें पीछे हो रही है उनका रिवीजन प्रोसेस में डालना है। मैथ रोज़ बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ये सब चल रहा है तो मैथ कर दे, छुट्टी समर नहीं है ये, उसमें सबको करना है। ये समर है, समर, ठीक है। तो यह युद्ध है, इस युद्ध में 20 दिन पूरा मज़ा लीजिए और जम के पसीना भी बहाइए, ताकि एक्चुअल मैदान जब आए तो खून बच जाए। नहीं तो यहाँ जो पसीना बचाएगा उसका खून बह जाएगा। ईश्वर न करे किसी का बहे। धन्यवाद। चलिए, ठीक है।